दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के जनक हु इज द फादर ऑफ हेरिडिटी। दोस्तों आनुवंशिकता के जो जनक है ये ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ओके गाइस, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। याद रखिएगा, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने किया था। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा बताता चलूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है? तो इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है ये आपको बताना है। तो गाइस देखो, हीमोफीलिया जो है ना ये अनुवांशिक रोग है, बाकी अनुवांशिक रोग नहीं है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? दोस्तों जेनेटिक्स जो है ना ये नाम वैटसन ने दिया था। वैटसन ने दिया था। जीन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों जीन का प्रयोग सबसे पहले जो है ये किया था जोहानसन ने। ठीक ना, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहां पर आया था ना, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जोहानसन ने ही किया था, और इन्होंने ही इस शब्द को दिया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। पुरुष जीन संगठन है, किसका होता है पुरुष जीन? तो ये एक्स और वाई का, ये तो आप सभी जानते ही है। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों गैमीट की शुद्धता का नियम का जो प्रतिपादन है ये मेंडल ने किया था। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, कौन होता है? दोस्तों प्राथमिक जो उपभोक्ता होता है ये होता है दोस्तों शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है दोस्तों? तो द्वितीय उपभोक्ता आप सभी जानते हैं मांसाहारी। सहजीविता का उदाहरण है, कौन है? तो दोस्तों सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन को सहजीविता भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया या किसने किया? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर ने किया था। ओके गाइस, पारितंत्र हिंदी में। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ओके गाइस, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को। जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों डीएनए के। जीन जो है ये डीएनए के बने होते हैं। ओके गाइस, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? तो जो लाइकेन सहजीवी है ना ये दोस्तों शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, जिन डीएनए के बने होते हैं। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए आगे की क्वेश्चंस करते हैं। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? तो ये दोस्तों शैवालों के कारण पड़ा। सारगासो नाम समुद्र का नाम शैवालों के कारण पड़ा। जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा साथ ही साथ। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अजैब कारक है? इंपॉर्टेंट है। जैव कारक का मतलब जिसमें जान हो, अजैब कारक का मतलब जिसमें जान ना हो। तो जो अजैब कारक है ये क्या है दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, पेड़ अगर आपसे पूछा जाए ट्री क्या है तो ट्री जैव कारक है। मनुष्य में किस प्रकार के क्रोमोजोम से जेंडर निर्धारण होता है? तो ये होता है दोस्तों एक्स वाई। ठीक ना, पुरुष के मतलब उससे डिपेंड करता है पुरुष पर, एक्स वाई क्रोमोजोम। ठीक ना, सबसे बड़ा क्रोमोजोम है क्या है? तो सबसे बड़ा जो क्रोमोजोम है ना ये है दोस्तों ट्रिलियम। ट्रिलियम सबसे बड़ा क्रोमोजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा क्रोमोजोम है किसका है? सबसे बड़ा तो हमें पता चल गया ट्रिलियम का, और सबसे छोटा जो है ये दोस्तों शैवाल का होता है। ठीक ना, क्रोमोजोम गुणसूत्र। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? दोस्तों जीन शब्द का पता जो है जोहानसन ने लगाया था 1909 में। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? दोस्तों डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई है ना इसे कहते हैं जीन। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है। क्रोमोजोम में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्रोमोजोम गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ होता है दोस्तों इसे कहा जाता है जीनोम। जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता जो है ना ये लगाया था हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये मिला था 1968 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुवांशिक रोग रंग वर्णधनता कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान
नहीं कर पाता, ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक ना, तो किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो ये रंग है दोस्तों लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। लाइकेन सूचक है किसका? लाइकेन किसका सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण का। ओके गाइस, वायु प्रदूषण का लाइकेन सूचक है, इंडिकेट करता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता है दोस्तों, नेचुरल सिलेक्शन जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव में क्रोमोजोम की कुल संख्या कितनी होती है? तो अगर जोड़े की बात की जाए तो 23 जोड़े, और टोटल बात की जाए संख्या में तो 46। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये दिया था दोस्तों वॉटसन एवं क्रिक ने। ये कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, याद रखिएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला, ठीक है ना, लेबोरेटरी में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। जिन अवस्थित होते, कहाँ अवस्थित होते हैं? तो ये जो जिन होते हैं ना दोस्तों, ये अवस्थित होते हैं क्रोमोजोम में, ठीक ना, क्रोमोजोम में। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये तो आपको पता ही है, चार्ल्स डार्विन ने। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है ना, ये डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा किया गया था। डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को दोस्तों अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक ना, हेरिडिटी। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, क्या है? तो अजैव जिसमें जान नहीं होता, तो वायु, ठीक ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत वही चार्ल्स डार्विन ने। और भी इंपॉर्टेंट